रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने चेतावनी दी है। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा। रूस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा, यह रूस ने चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यह चेतावनी दी है और साफ कहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा। और वैसे भी आप ये जानते होंगे कि सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अगर किसी देश के पास है तो उसका नाम रूस है। और रूस के विदेश मंत्री ने यह साफ कह दिया है, साफ लहजे में बता दिया है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, यानी यूक्रेन की मदद के लिए अगर दूसरे देशों की सेनाएं आती हैं और हालात तीसरे विश्व युद्ध जैसे बनते हैं, तो फिर रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि यह विनाशकारी युद्ध होने वाला है। परमाणु युद्ध होगा अगर तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आई तो। और ये चेतावनी बहुत बड़ी है। हमारे साथ आरती टिक्कू जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आरती जी, ये जो चेतावनी है, इन सब के बीच की नेटो कंट्रीज ये फैसला ले रही हैं कि वो क्या करें क्या ना करें, ये रूस की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है, ये कितनी बड़ी है? देखिए, बहुत सीरियस वार्निंग दी है रशिया ने और कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेशन दिया है कि अगर नेटो कंट्रीज़ का जो अभी तक रवैया रहा है कि वो लगातार यूक्रेन को प्रोवोक कर रही है और यूक्रेन को इतना रिजिड स्टैंड करवा दिया ज़ेलेंस्की से कि वो बात करने के लिए राज़ी ही नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आपके ही चैनल पे अभी बताया गया कि डेलीगेशन जो बात करने वाला था रशिया के साथ, वो आज पहुंचा ही नहीं। तो अगर इस तरह का रिजिड स्टैंड यूक्रेन और उनके जो बैकर्स है, ज़ेलेंस्की के मास्टर्स है जो कि नेटो कंट्रीज़ है, अगर वो इस तरह का स्टैंड रखेंगे कि वो रशिया को लगातार पुश करेंगे, हर दिन इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, हर दिन एक ग्लोबल अलायंस क्रिएट किया जा रहा है, जापान को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, इजराइल को भी पुश किया जा रहा है कि सब जाके रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, तो कहीं ना कहीं रशिया भी जो है वो कुछ ड्रास्टिक स्टेप ले सकता है। अगर आपको याद हो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा, अल्टीमेटली उसने युद्ध पे विराम लाया। तो ये अल्टीमेटली जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है कि ग्लोबल इकोनॉमी इस टाइम कोलैप्स हो सकती है, अगर इस तरह का एक सिनेरियो बनता गया कि ये लड़ाई चलती रही, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते रहे, दोनों तरफ से लगते रहे, ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये जो चेतावनी है वो बिल्कुल सीरियसली लेनी चाहिए नेटो कंट्रीज़ को। ज़ेलेंस्की को ये चेतावनी बहुत सीरियसली लेनी चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया को ये इस मुसीबत में डाल रहे हैं। नेटो कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबली क्या ये खास तौर पर अमेरिका को या कुछ ऐसे देश हैं जो बार बार कह रहे हैं कि हम हथियारों से सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, क्या ये उनको साफ तौर पर बता दिया गया है कि आपके आने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कॉम्बैट ऑपरेशन संभाले तो फिर हालात बहुत बुरे होंगे? बिल्कुल, देखिए, तभी नेटो ने बहुत ही कॉशियसली ये एक स्टैंड लिया है कि वो ट्रूप्स नहीं भेजेंगे। वो कोई अभी इनफैक्ट ये लंबे स्टेटमेंट्स जो दे रहे हैं कि वो वेपन्स देंगे यूक्रेन को, वो सिर्फ स्टेटमेंट्स है। ग्राउंड पे कोई वेपन्स कहाँ से भेजेंगे कोई नहीं बता रहा है। रोमानिया से तो नहीं भेज सकते, पोलैंड से तो नहीं भेज सकते, बिकॉज जो ही उन्होंने वेपन्स भेजने की कोई ऐसी कोशिश की तो उसका मतलब ऑटोमेटिक उसका मतलब है कि नेटो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और रशिया उसको एक अटैक की तरह समझेगा और फिर इन इफेक्ट जो है नेटो और रशिया एक जंग में उलझ जाएंगे और उसका परिणाम बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि पुतिन इस वॉर को ख़त्म अगर करना चाहेंगे तो शायद वो न्यूयॉर्क सिटी पे बॉम्ब लगा सकते हैं। आप जैसे कि आप भी बता रहे थे कि रशिया के पास जितना न्यूक्लियर आर्सेनल है कोई और कंट्री मैच नहीं कर सकती है, लेकिन अगर उनको इतना मजबूर कर दिया कि यूक्रेन में उनको नेगोशिएशंस नहीं करने की इजाज़त मिल रही है इस पर, और साथ ही साथ ग्लोबल अलायंस क्रिएट कर रहे हैं कि रशिया को कॉर्नर करे, तो वो न्यूक्लियर बटन दबा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बड़ी धमकी है, बड़ी चेतावनी है एक तरह से। यूक्रेन के कई शहरों में
रूस ने हमला तेज कर दिया है। इस वक्त क्या बड़ा अपडेट, वॉर अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों में हमला तेज हुआ है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। रूस के विदेश मंत्री ने चेतावनी दे दी है, साफ साफ कह दिया है, यह बड़ी चेतावनी दी है। और चेतावनी इस बात की कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, अगर तीसरे विश्व युद्ध के हालात बनाए जाते हैं तो फिर वो विनाशकारी होगा। फिर वो सिर्फ एक देश तक हमले सीमित नहीं रह जाएंगे। स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर हुआ तो फिर परमाणु युद्ध होगा। खरसोन में इन सबके बीच रूस की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने खरसोन पर कब्जा कर लिया है। खार्किव में लगातार हमले जारी हैं और 6 दिन में 6000 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। आज 7वां दिन है और 7वें दिन भी लगातार युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। बड़ा नुकसान यूक्रेन को अब तक उठाना पड़ा है। युद्ध के बीच आज फिर शांति संवाद की बात तो रखी गई है, लेकिन एक जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि उस संवाद को लेकर अभी तक डेलीगेशन पहुंचा नहीं है। खार्किव में रूस ने अपना हमला तेज कर दिया है। कई बड़ी इमारतों को निशाना बनाया गया है। खार्किव के कई इलाकों में बड़े धमाके किए हैं रूस की सेना ने। ये बड़े अपडेट्स हैं इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी। और ये देखिए, जिन हमलों का जिक्र हम कर रहे थे, अलग अलग कैमरों के जरिए वो हमले भी आपको दिखा रहे हैं कि आज दिन भर में क्या क्या अपडेट हुआ है। कैसे पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, कैसे एयरफोर्स यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया, ये तस्वीरें आपके सामने। और इन सबके बीच रूस के विदेश मंत्री ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। चेतावनी आपके सामने है। उन्होंने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो यह विनाशकारी होगा। साफ कहा गया है रूस के विदेश मंत्री की तरफ से एक बड़ी चेतावनी, या ये कहिए कि विदेश मंत्री लावरोव ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है और कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा। यानी रूस की तरफ से यह कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी और अगर बाकी के देशों ने मोर्चा खोला तो वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं करेंगे और ये मानवता के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित होगा। ये स्पष्ट चेतावनी रूस के विदेश मंत्री की तरफ से दी गई है। आरती टिक्कू जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आरती जी, एक मोर्चा यह है कि लगातार सेना बढ़ती जा रही है, खरसोन पर कब्जे का दावा है, खार्किव को कब्जा करने की तैयारी है, और उन सब के बीच ये चेतावनी कि अगर जरूरत पड़ी तो परमाणु युद्ध से भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, रशिया के पास 6000 न्यूक्लियर वेपन्स है और अमेरिका के पास 5500 न्यूक्लियर वेपन्स है। तो रशिया को तो बिल्कुल जिस स्थिति में वो घुस रहा है और जो रिजिडिटी यूक्रेन दिखा रहा है और नेटो कंट्रीज दिखा रही है, रोज के रोज जिस तरह का कैंपेन और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि प्यूटिन मॉन्स्टर है, इतना जो डेमोनाइजेशन हो रहा है उनका, और बातचीत नहीं हो रही है, उससे ये क्लियर है कि रशिया को कॉर्नर किया जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए जा रहे हैं और ज़ेलेंस्की जो है वो भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और नेटो कंट्रीज शायद इस एक्सपेक्टेशन के साथ ये सिनेरियो क्रिएट कर रही है कि प्यूटिन जो है वो एक प्रेशर सिचुएशन में आए, वो एक ऐसी सिचुएशन में आए कि उनके ओलिगार्क्स जो है उनका साथ छोड़ दे, वो ऐसी सिचुएशन में आए कि रशिया के अंदर लोग जो है उनके खिलाफ हो जाए। लेकिन बिल्कुल, तो कोशिश कुछ इसी तरह की है, लेकिन इन सब के बीच रूस की सेना और उनका विदेश मंत्रालय लगातार पुतिन के साथ है और सीधे तौर पर ये चेतावनी, ये धमकी दी गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.